शिक्षा मंत्री बंधु तुर्की ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय आयोग के गठन एवं उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति के निर्णय का स्वागत किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे जो है विश्वविद्यालय जो है इसमें शिक्षकों की जो कमी थी वो पूरी हो पाएगी। साथ ही उन्होंने यह कहते हुए राज्य सरकार को कहा कि जिस तरह से राज्य सरकार ने काम किया वह काफी सराहनीय है। आगे उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सभी लोगों को जोहार, नमस्कार। कल के कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार शिक्षा के क्षेत्र में 3 महत्वपूर्ण उनके द्वारा लिया गया है और ये तीनों जो महत्वपूर्ण फैसला एक लंबे समय के बाद इस राज्य के विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में एक सौगात की तरह ही है। हालांकि इसको पहले ही होना चाहिए था। जब मैं शिक्षा मंत्री था तब भी इसको पहल किया गया था। लंबे अंतराल के बाद जो निर्णय है, जैसे विश्वविद्यालय सेवा आयोग, ये निर्णय बहुत ही क्रांतिकारी निर्णय इसको कहा जाएगा। इस निर्णय से जो राज्य के विश्वविद्यालयों में जो व्याख्याताओं की कमी है, ये कमी को पूरा कर लिया जाएगा। क्योंकि व्याख्याताओं का कमी नहीं होने के कारण और विशेषकर व्याख्याताओं का प्रोन्नति नहीं होने के कारण कई एक ऐसे विश्वविद्यालय आपका प्रभारी प्राचार्य के रूप में संचालित किए जा रहे हैं। इस तरह के जो निर्णय होने से राज्य के वैसे लोगों को भी, जो लोग नेट पास किए हुए हैं, पीएचडी पास किए हुए हैं, और विशेषकर यहाँ के आदिवासी और मूलवासियों को इस राज्य में एक अवसर मिलेगा और शिक्षा की गुणवत्ता भी बेहतर होगा। इसलिए ये कदम जो विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन करने का निर्णय गठबंधन सरकार के द्वारा किया गया है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। और आने वाले दिन में जो नेट पास और पीएचडी किए हुए छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। दूसरी बात है कि 11/12/2024 को मैंने महामहिम राज्यपाल को और माननीय मुख्यमंत्री को मैं पत्र लिखा था और इसकी कॉपी मैंने स्थानीय अखबार के अलावे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी मैंने दिया था, और जिसमें ये सुझाव और विशेषकर राज्यपाल से भी आग्रह, माननीय मुख्यमंत्री से भी आग्रह किया गया था कि चूँकि हमारे प्रदेश में ऐसे बहुत सारे शिक्षाविद और विद्वान लोग हैं जो देश के अन्य आपके विश्वविद्यालय में, जैसे सागर विश्वविद्यालय हुआ, जेएनयू हो गया आपका, और आपके बीएचयू हो गया, ऐसे कई विश्वविद्यालयों में झारखंड के आदिवासी मूलवासी बहुत ही वरिष्ठ व्याख्याता के रूप में कार्यरत है। तो ऐसे लोगों को यहाँ पर अवसर मिलना चाहिए। कुलपति और आपका अन्य पदों के लिए, ईसी हुआ, वाइस चांसलर हुआ, इसके लिए। और इसके लिए मैंने लेकिन कल ही ये भी फैसला हुआ है कि 3500 से ज़्यादा जो उर्दू शिक्षकों का पद था उसको समाप्त कर दिया गया है। पहले से सृजित पद समाप्त कर दिया गया है, इस पर तो कुछ बोलिए।
देखिए, जो पद को आपने देखा हो कि जो पद थे आपका यूनिट जितना सैंक्शन यूनिट था, जो अविभाजित बिहार के समय से मिला था आपका 4,444, उसमें से कुछ लोगों का तकरीबन 2,000 लोगों का बहाली हो चुका है, तकरीबन 2,000 लोग। और बाकी जो है आपका बाकी रेस्ट जो वो यूनिट था, सेंक्शन यूनिट था, उस यूनिट के बारे में कल का कैबिनेट का निर्णय आ चुका है। इसलिए आपको इसमें हमको लगता है कि इसमें जो आपका जो आचार्य नियुक्ति से संबंधित मामला को आप बोल रहे होंगे, जहाँ नहीं तो आचार्य नियुक्ति का था दूसरा पे स्केल है, पहले वाला जो सृजित पद था वो ज़्यादा पे अभी स्केल वाला था। जो यही चीज़ों को जो पूर्व में किया जाना चाहिए था, ये अभी विलम्ब जरूर हुआ है, लेकिन इतना जान लीजिए कि इससे निश्चित रूप से उर्दू धारी शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा और राज्य के लिए इनमें ये एक अच्छा साबित होगा। ये जो जिस विधेयक को लेकर के आप तारीफ कर रहे हैं सरकार का, क्या बंधु तिर्की जो पूर्व में शिक्षा मंत्री भी रहे, आपको लगता है कि राज्यपाल और सरकार के बीच में जो है मतभेद बढ़ सकता है? क्योंकि आप देखिए कि तमिलनाडु हो, केरल हो, बंगाल हो, जहाँ भी इस तरीके का प्रस्ताव आया है, जहाँ पे राज्यपाल के अधिकारों में कटौती की गई, यहाँ भी वही आप लोग करने जा रहे हैं, कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। कैसा असर आप आने वाले दिन? देखिए, अब तक जो बहाली हुआ है, आप देखेंगे तो पूरे आरएसएस के लोगों को पूरे देश में, पूरा हमारे राज्य के सारे विश्वविद्यालय में पूरे लोगों को किया गया है। और चूँकि ये तमाम चीज़ों को विश्वविद्यालय के बड़े पदाधिकारियों का नियुक्ति का अधिकार अनुमोदन महामहिम राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और आज जो राज्य में आपका शिक्षा, राज्यपाल जरूर उसका कस्टोडियन होते हुए भी आप देख लीजिए कि आज भी 2-3 प्रिंसिपल को छोड़ करके कहीं भी आपका फुल फ्लेज प्रिंसिपल नहीं है पूरा। आखिर महामहिम राज्यपाल को आप कहेंगे कि राज्यपाल को हम आरोप कर रहे हैं, बिल्कुल मैं ये बात को खुले पहले भी कहा हूँ कि राज्यपाल को अभी आप देखेंगे तो उच्च शिक्षा में जितना गिरावट हुई है, और कहीं ना कहीं आपका उच्च शिक्षा को देखने वाला कौन है, तो उस शिक्षा में जो गिरावट आई है, गुणवत्ता में कमी आई है, और लंबे समय से आपका व्याख्याताओं का बहाली नहीं होना, आपका फुल फ्लेज प्रिंसिपल चार्ज नहीं होना। हाँ, ये बात आप कहेंगे कि भाई प्रमोशन, आपका प्रोफेसर का प्रमोशन आपका जेपीएससी के द्वारा होता है, ये बात बिल्कुल सही बात है। लेकिन बाकी आप जितने भी जगह में जो आपको महामहिम राज्यपाल या उनके अधीन में जो चीज़ों को देखभाल किया जाना है, ये बिल्कुल इस पर एक तरफ से पॉलिटिक्स की तरह ही है। और एक भी अगर कहा जाए, भर्ती कर रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल बाहर के लोगों को और आरएसएस से रिलेटेड लोगों को, संघी लोगों को, जितने जगह सारे विश्वविद्यालय में जितने भी देखेंगे आप, आपके जो विश्वविद्यालय है उसमें वाइस चांसलर आपका है, इसमें आपका उन्हीं लोगों को पाएंगे। आपका एक सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय में एक महिला मलिक करके तो एक बहाली हुआ है, लेकिन आप अधिकांश देखिए कि यहाँ भी बहुत मेरा चिंता इस बात को, जिसको मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को, महामहिम राज्यपाल को, शिक्षा मंत्री को लिखा था, इस राज्य के बहुत ऐसे, मैंने कहा आपको कि सागर विश्वविद्यालय हो, जेएनयू हो आपका, या आपका और अन्य विश्वविद्यालय BHU हो, यहाँ के लोग हैं, कई एक लोग हैं यहाँ पर काफ़ी तमाम आर्ता को पूरा करते हैं, लेकिन वैसे लोगों को अवसर ना देना, तो ये राज बनने का क्या मतलब रहेगा? इससे सरकार के जो निर्णय लिया गया है, आने वाले दिन में इस निर्णय से यहाँ के आदिवासी और मूलवासी, चाहे वो आदिवासी हो, गैरवादी आदिवासी हो, वैसे विद्वान लोगों को अवसर मिलेगा। इसलिए ये निर्णय ये बिल्कुल सही है।